यू आर वेलकम टू फिटनेस डायरीज। आज हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे हिप जॉइंट। तो सबसे पहले इसमें स्टार्ट करेंगे हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फीचर्स, लिगामेंट्स, ब्लड सप्लाई, इसका नर्व सप्लाई, मूवमेंट ऑफ हिप जॉइंट और अप्लाइड एनाटॉमी। इसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन में देखेंगे टाइप जो होता है बॉल एंड सॉकेट होता है। बॉल एंड सॉकेट हमारे बॉडी में और शोल्डर जॉइंट पे मिलेगा। उसके बाद हम लोग ईयर्स में देखेंगे इंकिडोस्टेपिडियल होगा और फुट में हम लोग को टेलोकैल्किन नेविकुलर में मिलेगा। आर्टिकुलर सरफेस की बात करेंगे तो हेड ऑफ फीमर होगा इसमें, जो फॉर्म मोर देन हाफ ऑफ स्पीयर एंड कवर विथ हाइलिन कार्टिलेज होगा, एक्सेप्ट एट फोविया कैपिटिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोविया कैपिटिस है, ये आपका हेड ऑफ फीमर हो गया। एसेटुबुलम ऑफ हिप बोन, इट प्रेजेंट्स अ हॉर्सशू शेप्ड एंड लूनेंट आर्टिकुलर सरफेस एंड आर्टिकुलर नॉच एंड एसेटुबुलर फोर्सा। ये डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा ये फीमर है, ये हमारा हेड ऑफ फीमर है और ये हमारा एसेटुबुलम है। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ पे बनेगा। तो फीचर्स देख लेते हैं। हिप जॉइंट इज यूनिक इन हैविंग अ हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी एज वेल एज मोबिलिटी। ये पूछा जाता है कि स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले डेप्थ ऑफ एसेटुबुलम एंड नैरोइंग ऑफ इट्स माउथ बाय एसेटुबुलम लेब्रम। दूसरा होता है टेंशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ लिगामेंट्स। तीसरा होता है स्ट्रेंथ ऑफ द सराउंडिंग मसल्स। चौथा होगा आपका लेंथ एंड ऑब्लिसिटी ऑफ द नेक ऑफ फीमर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये डायग्राम है, ये रेडियोलॉजिकल इमेज है, ये हिप जॉइंट का एनाटॉमिकल इमेज है। ये हिप बोन है, देख सकते हैं, ये हेड ऑफ फीमर, ये हमारा फीमर हो गया, ये एसेटुबुलम ऑफ हिप बोन हो गया। उसके बाद लिगामेंट्स को हम लोग डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले इसमें आता है फाइब्रस कैप्सूल। तो फाइब्रस कैप्सूल का जो अटैचमेंट होता है दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, ऑन हिप बोन और ऑन फीमर। तो हिप बोन की जब बात करें तो एसेटुबुलम लेब्रम इंक्लूडिंग द ट्रांसवर्स एसेटुबुलर लिगामेंट टू द बोन अबोव एंड बिहाइंड द एसेटुबुलम। ऑन फीमर में जब बात करें तो द इंटरटोकेंट्रिक लाइन इन फ्रंट और 1 सेंटीमीटर मीडियल टू द इंटरटोकेंट्रिक क्रेस्ट बिहाइंड। एंटीरियर सुपीरियरली अगर बात करें तो कैप्सूल जो होता है थिक और फर्मली अटैच्ड होता है। लेकिन यही चीज़ जब पोस्टीरियर इंफीरियरली देखते हैं तो जो कैप्सूल होता है थिन होगा और लूजली अटैच्ड होता है। तो कैप्सूल्स को हम लोग देखेंगे दो पार्ट में, आउटर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होंगे और इनर सर्कुलर फाइबर्स होगा। तो आउटर लॉन्गिट्यूडनल जो फाइबर्स होता है बेस्ट डेवलप्ड एंटीरो सुपीरियरली व्हेन मैनी ऑफ देम आर रिफ्लेक्टेड अलोंग द नेक ऑफ द फीमर टू फॉर्म रेटिकुला। ब्लड सप्लाई व्हिच इज सप्लाइंग द हेड एंड नेक ऑफ द फीमर ट्रेवल अलोंग द रेटिकुला। फिर एक और हमारा लिगामेंट होगा इलियोफीमोरल लिगामेंट। इलियोफीमोरल जो होता है वाई शेप्ड लिगामेंट होगा, इन्वर्टेड वाई शेप्ड, विच लाइज एंटीरियरली एंड इंटीमेटली ब्लेंडेड विद द कैप्सूल। तो इलियोफीमोरल होगा हमारा, इसमें इशियोफीमोरल होगा, पिवोफीमोरल होगा। अगला हमारा पिवोफीमोरल है। पिवोफीमोरल लिगामेंट इज अ ट्रायंगुलर लिगामेंट विद द बेस अबव एंड एपेक्स विद द बेस जो इसका हमारा होगा अबव होगा और जो एपेक्स होता है बिलो होगा। इट लाइट्स इन्फीरोमिडियली एंड सपोर्ट्स द जॉइंट इन द एक्सपेक्ट। ये इसका डायग्राम है, ये देख सकते हैं ट्रायंगल बन रहा है। तो ये हमारा पिवोफीमोरल लिगामेंट है और इसमें तीन पार्ट होंगे। इलियोफीमोरल एक और जो हमने लिगामेंट देखा उसमें लेटरल, सेंट्रल और मीडियल। मीडियल थिक बैंड, सेंट्रल थिन होगा और लेटरल फिर से थिक बैंड होगा। तो अगला होता है इशियोफीमोरल लिगामेंट। इशियोफीमोरल लिगामेंट जो होता है वीक होता है एंड सपोर्ट्स द कैप्सूल पोस्टीरियरली एंड अबव इज अटैच्ड टू द इशियम पोस्टीरियर इंफीरियर टू द एसेटुबुलम। ये हमारा इलियम है और ये हमारा लिगामेंट है इशियोफीमोरल लिगामेंट। अगला लिगामेंट हमारा लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। तो राउंड लिगामेंट भी इसको कहते हैं और लिगामेंटम टेरिस भी इसे कहते हैं। फ्लैट और ट्रायंगुलर होगा, अपेक्स इज अटैच्ड टू द फोविया कैपिटिस। जो बेस होगा अटैच्ड टू द ट्रांसवर्स लिगामेंट एंड मार्जिन ऑफ एसेटुबुलर नॉच। इट ट्रांसमिट द आर्टरी टू द हेड ऑफ फीमर, मे बी थिन और एब्सेंट। एसेटुबुलर लेब्रम होता है, फाइब्रोकार्टिनेजस रिम होगा अटैच्ड टू मार्जिन ऑफ एसेटुबुलम। इट नैरोज द माउथ ऑफ एसेटुबुलम और दिस हेल्प इन होल्डिंग द हेड ऑफ फीमर। फिर ये हमारा देख सकते हैं डायग्राम में एसेटुबुलम लेब्रम है, ये हेड ऑफ फीमर है, ये हमारा लिगामेंट है, लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर और ये ट्रांसवर्स एसेटुबुलर लिगामेंट है। आखिरी हमारा लिगामेंट है ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ एसेटुबुलम, पार्ट ऑफ एसेटुबुलर लेब्रम विच ब्रिजेस द एसेटुबुलर नॉच। तो ये है हमारा रिलेशन ऑफ हिप जॉइंट। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे सुपीरियर रिलेशन और सुपीरियर रिलेशन में हम लोग सबसे पहले हमारा सुपीरियर रिलेशन में हमारा आ जाएगा सबसे पहले ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस, मिनिमस और रिफ्रैक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फीमोरिस। और इसी में हम लोग देख लेंगे हमारा पोस्टीरियर रिलेशन। तो पोस्टीरियर रिलेशन में सबसे पहले हमारा आ जाएगा पायरिफॉर्मिस, एक नर्व आएगी सियाटिक नर्व, ऑब्टूरेटस इंटरनस एंड जेमेलाई, क्वाड्रेटस फीमोरिस, ग्लूटियस मैक्सिमस और नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरिस। इसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा आएगा एंटीरियर रिलेशन। तो एंटीरियर रिलेशन में हमारा सबसे पहले आ जाएगा स्ट्रेट हेड ऑफ रेक्टस फीमोरिस, रिफ्लेक्टेड हेड यहाँ पे था, ऑप्टिक टेंडम ऑफ इलियक सॉस, इलियक का सॉस मेजर का, साइनोवियल वर्सा, फेमोरियल नर्व, आर्टरी और वेन, ये तीनों आ गई हमारी और पेक्टिनियस आ जाएगी। इन्फीरियर रिलेशन की हम लोग बात करेंगे तो इन्फीरियर रिलेशन में हमारा आ जाएगा आपकी मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी और ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस।
फिर हम लोग देखेंगे ब्लड सप्लाई। द ब्लड सप्लाई ऑफ द हिप जॉइंट जो होता है मेनली होगा आपका ऑब्टूरेटर आर्टरी से, फिर 2 सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरीज और 2 ग्लूटियल आर्टरीज। ये इसका डायग्राम है। नर्व सप्लाई, फीमोरल नर्व टू द नर्व टू रेक्टस फीमोरिस, और दूसरा होगा एंटीरियर डिवीजन ऑब्टूरेटर नर्व, तीसरा होगा नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरिस, और चौथा आपका होगा सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। तो अब हम लोग मूवमेंट ऑफ हिप जॉइंट देखेंगे। तो मूवमेंट ऑफ हिप जॉइंट में सबसे पहले आएगा हमारा फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जो होगा ट्रांसवर्स एक्सिस पे, फिर आता है एबडक्शन एंड एडक्शन जो होगा एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस पे, फिर होता है मीडियल और लेटरल रोटेशन ये होगा हमारा वर्टिकल एक्सिस पे। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसमें पॉइंट्स देखेंगे। हिप एक्सटेंशन विद स्लाइड abduction and medial rotation in the close pack position of the hip joint. Ligament and capsule are the most taut in this position. जो flexion होगा it is limited by contact of thigh with anterior abdominal wall. Similarly, the adduction is limited by contact with opposite limb. Range of other movement is different from the another. अभी हम लोग मूवमेंट ऑफ हिप जॉइंट देख लेंगे। सबसे पहले मूवमेंट ऑफ हिप जॉइंट में हमारा आएगा फ्लेक्शन। फ्लेक्शन के लिए मेनली जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलियकस और सॉस मेजर होते हैं। कुछ एसेसरी मसल्स होंगे वो हम लोग बाद में देखेंगे। फिर आता है एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लूटियस मैक्सिमस। फिर होता है हमारा एडक्शन। एडक्शन के लिए सारे एडक्टर मसल होंगे, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर मैग्नस। और फिर आता है आपका एबडक्शन। तो एबडक्शन में आपका वापस आ गया ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस। फिर आता है आपका मीडियल रोटेशन। मीडियल रोटेशन के लिए हमारा मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है टेंसर फेशियल लेटर और एंटीरियर फाइबर ऑफ ग्लूटियस मीडियस। और लेटरल रोटेशन जिसमें 2 आपकी जेमेलाई और क्वाड्रेटस फीमोरिस होगा। फिर हम लोग कुछ अपने एसेसरी मसल्स देख लेंगे। एसेसरी मसल्स में हम थे हमारा जैसे कि फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन में सॉस मेजर लेकर से आता है सार्टोरियस, रेक्टस फीमोरिस और पेक्टिनियस। एक्सटेंशन में हैमस्ट्रिंग मसल भी थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं। फिर एडक्शन में आपकी पेक्टिनियस और ग्रेसिलिस आ जाएगी। एबडक्शन में थोड़ा सा हेल्प टेंसर फेशियल लेटर और सार्टोरियस करेगी। और मीडियल रोटेशन में आपकी मेनली जो होती है टेंसर फेशियल लेटर होती है। रेंज ऑफ मूवमेंट हम लोग देखेंगे। जो एक्सटेंशन होता है आपका 15 डिग्री होगा, एबडक्शन 50 डिग्री, मीडियल रोटेशन 25 डिग्री और लेटरल रोटेशन होता है 60 डिग्री और फ्लेक्शन होता है 110 से 120 डिग्री। ये आपके मूवमेंट है। मूवमेंट का हमने वीडियो भी डाला है, आप देख सकते हैं। तो अप्लाइड एनाटॉमी है। सबसे पहले कंजेनाइटल डिसलोकेशन होता है। कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ द हिप जॉइंट इज मोर कॉमन। ये मोर कॉमन है क्यों? द जॉइंट ऑफ कैप्सूल इज लूज एट बर्थ और हाइपोप्लोजिया ऑफ एसेटेबुलम एंड फीमोरल हेड। इसके बाद आता है आपका ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट। ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द वीकनेस ऑफ द हिप एबडक्टर्स. It can be also used to assess other mechanical, neurological and spinal disorders such as congenital dislocation of the hip or hip subluxation. इसमें कहते हैं कि patient is asked to stand on one leg for 30 seconds without leaning to one side. The patient can hold on something if the balance is an issue. The examiner observes the patient to see the pelvis stay at the level during the single leg stance. The Trendelenburg test is positive if the unilateral weight bearing the pelvis drop toward the unsupported side. इसमें बेसिकली हमें याद क्या रखना है? ड्रॉप याद रखना है। ड्रॉप ऑन अपोजिट साइड। और ड्रॉप ऑन अपोजिट साइड है तो जो ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट है वो पॉजिटिव है। इफ द हिप रिमेन्स द लेवल द टेस्ट इज कंसिडर्ड नेगेटिव। ये देख सकते हैं ट्रेंडलेनबर्ग साइन। ट्रेंडलेनबर्ग साइन इज फाउंड इन द पीपल विथ हम लोग कह सकते हैं विथ वीक और पैरालाइज एबडक्टर मसल्स ऑफ द हिप, मेनली ग्लूटियस मीडियस एंड हमारा मिनिमस। नेगेटिव ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट इज the hip abductors are acting normal, tilting the pelvis upward when the opposite leg is raised from the ground. ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। उसी में पॉजिटिव हमने देख ही चुके हैं। The hip abductors are not functioning owing to weakness or pain inhibition and are unable to perform their role of stabilizing the pelvis on the weight bearing leg. Acquired dislocation होगा इसी में। Dislocation of the MF भी posterior dislocation जो होता है ज़्यादा कॉमन होता है, anterior थोड़ा comparatively लेस कॉमन है और central थोड़ा least होता है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर है सबकैपिटल, ट्रांसवर्स सर्वाइकल, बेस नेक और फीमर फ्रैक्चर, इंटरट्रोकेंट्रिक, पेरिट्रोकेंट्रिक और सबट्रोकेंट्रिक। पोस्टीरियर डिसलोकेशन होता है तो डैशबोर्ड इंजरी होगी, विप्लैश इंजरी जब भी होगी तो अचानक ब्रेक वगैरह लगाते हैं तब हो सकता है। दिस रिजल्ट फ्रॉम द ट्रॉमा टू द फ्लेक्स नी विद द हिप इन वेरिंग डिग्री ऑफ फ्लेक्शन, द फीमर इज थ्रस्ट अपवर्ड एंड फीमोरल हेड इज फोर्स्ड आउट ऑफ इट्स सॉकेट। द सिनारियो यूजुअली व्हेन समवन sit in a truck or a car during a road accident is body is thrown forward striking the knee against the dashboard. क्लिनिकल फीचर इसका देखेंगे। हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा हमेशा मिलेगा। पेशेंट हैज फ्लेक्शन, एडक्शन एंड मीडियल रोटेशन, डिफॉर्मिटी ऑफ द अफेक्टेड लिम्ब। दिस इज मार्क शॉर्टनिंग एंड ग्रॉस रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑल द हिप जॉइंट। इसमें देख सकते हैं आपको पोस्टीरियर डिसलोकेशन मिल रहा है हिप जॉइंट का। एंटीरियर डिसलोकेशन भी होगा, इसमें आरटी के केसेस में मिलेगा। हाइपर एक्सटेंशन फोर्स अगेंस्ट द एबडक्टेड लेग लेवर्स द हेड आउट ऑफ द एसेटेबुलम। femoral head is dislocated anterior to the acetabulum. ये देख सकते हैं एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द हिप जॉइंट मिल रहा है। ये L4 लेफ्ट होगा।
लेटरल नहीं होता है। सेंट्रल डिसलोकेशन, ये क्लासिफिकेशन होता है थॉमसन का। ट्यूबरकुलोसिस देख सकते हैं, ऑसियस डिस्ट्रक्शन एंड मैरो एडिमा इन्वॉल्विंग द बोन फॉर्मिंग द हिप आर्टिकुलेशन अलॉन्ग विद द साइनोवियर कलेक्शन ऑफ रेड्यूस जॉइंट स्पेस। इसमें जॉइंट स्पेस जो है वो रिड्यूस हो गया, देख सकते हैं। ये नॉर्मल था, ये नॉर्मल है। रेफर्ड पेन जो होता है इन दिस इज हिप जॉइंट सच एज ट्यूबरकुलोसिस, पेन इज रेफर्ड टू द न्यू जॉइंट बिकॉज ऑफ द कॉमन नर्व सप्लाई ऑफ दिस टू। Osteoarthritis होगा, it is a disease of old age. It is characterized by the growth of osteophytes at the articular end which not only limits the movement but make them getting a painful। ये आप देख सकते हैं नॉर्मल जॉइंट स्पेस है। और ये देखिए जॉइंट स्पेस क्या है यहाँ पे, कम हो गया, नैरोइंग हो गया। पर्टिस डिसीज होता है जिसे सीडोकॉक्सेल्जिया भी कहते हैं। डिस्ट्रक्शन एंड फ्लैटिंग ऑफ द हेड ऑफ द फीमर विद इंक्रीज जॉइंट स्पेस इन द रेडियोग्राफ। ये नॉर्मल हिप है, देख सकते हैं, ये हिप विद पर्थिस है। इसमें जॉइंट स्पेस जो है देख सकते हैं डिस्ट्रक्शन हो चुका है। बेसिकली इसमें क्या है, डिस्ट्रक्शन और फ्लैटनिंग हो चुका है हेड ऑफ फीमर का, और जॉइंट स्पेस बढ़ चुका है। कॉक्सा वेरा और कॉसा वेल का होता है। तो नॉर्मल नेक शेफ्ट एंगल इज 120 डिग्री इन अडल्ट एंड कह सकते हैं 160 डिग्री इन चिल्ड्रन। द नेक शेफ्ट एंगल ऑफ द फीमर इज रिड्यूस्ड, फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर और जैसे पर्थिस डिसीज है इसमें ये मिलेगा, इट इज कॉक्सा वेरा। और यही जब बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो उसे हम लोग जैसे कि कंजेनिटल डिसलोकेशन ऑफ द हिप जॉइंट है तो वेल्गा कहेंगे। इसमें देख सकते हैं कॉक्सा वेरा है, नॉर्मल सेफ्ट एंगल है अडल्ट 120 डिग्री। ये हमारा नॉर्मल हिप जॉइंट है, फीमोरल हेड नेक सेफ्ट एंगल 120 से 135 है, ये नॉर्मल है। और इसमें क्या है 120 डिग्री से ये कम हो गया तो वेरा है। और ये जब बढ़ जाएगा मोर देन 120 है तो 140 से भी ज़्यादा है तो ये कॉक्सा वेल्गा है, आपका कॉक्सा वेल्गा है। The fracture of the neck of the femur often occurs due to indirect violence of the tribal nature. Diagnosis is generally confirmed by X-ray। और इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, शेंटन्स लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। It is represented by continuous curved line from the upper border of the obturator foramen and lower margin of the neck of the femur। ये obturator foramen है, ये इसका lower border है, ये upper border है। तो ये upper border of the obturator foramen से है और ये पूरा आएगा यहाँ पे, ये फीमर के लोअर मार्जिन में। तो ये जो लाइन बन रही है शेंटन्स लाइन है। इसमें देख सकते हैं इन केस ऑफ डिसलोकेशन इन्फ्रैक्शन है, सेंटेंस लाइन जो है ब्रेक हो गया है। शो मेकर लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन दैट एक्सटेंड फ्रॉम द टिप ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर टू द इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड कंटिन्यूअस अपवर्ड ओवर द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल टू रीच द अम्ब्लाइकस। ये आपका बेसिक शो मेकर लाइन है।